बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद समन बिलाल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, सरहद पार से बिक्रमजीत सिंह भाई की फरमाइश थी कि मैं मटर गोश्त बनाना सिखाऊं। प्रेशर कुकर हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज वो काट कर डाल दूंगी। 3 टमाटर, ये भी दरमियाने साइज़ के लिए हैं। मैंने आधा किलो मटन लिया है। आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं। मसालों में हम डालेंगे नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा साबुत, ये डाल देंगे। इनको मिक्स करेंगे। आप नमक मिर्च मसाले अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक्कन लगाकर सीटी लगा देंगे। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। आधा घंटा हो चुका है। हमें मटन को प्रेशर कुकर में पकाते हुए अब हम इसका ढक्कन उतार कर देखते हैं। ढक्कन हमने उतार लिया है। अब हम चेक करते हैं गोश्त गला है कि नहीं। गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। थोड़ी सी कसर बाकी है, वो भुनाई में पूरी हो जाएगी। अब हम इसका थोड़ा सा पानी खुश करेंगे, फिर हम ऑयल डालेंगे। अब हम 1 प्याली इसमें ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो इसको घी में बनाएं या ऑयल में, लेकिन मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और 1 प्याली दही डाल लेंगे। अब हम इस मसाले की 10 से 12 मिनट तक भुनाई करेंगे। 12 मिनट हो चुके हैं हमें मटन की भुनाई करते हुए। ये देखिए ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है और मसाले की रंगत भी चेंज हो चुकी है। माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें मटर डालेंगे। मैंने मटर फ्रीज़ किए हुए थे। मैंने 1.5 पाव मटर लिए हैं। 1-2 मिनट इस तरह से फिर भुनाई करेंगे। यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, मज़ीद डालना चाहें तो डाल लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और उन्हें अपने फैमिली फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। मटर डालकर हमने 1-2 मिनट इसकी भुनाई की थी। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। मैं ज़्यादा पतला शोरबा नहीं बना रही। पानी डालने के बाद एक बार फिर हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको 10 मिनट के लिए सीटी लगा देंगे।
पानी डालने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाया था। अब मैंने ढक्कन उतार लिया है। ये देखिए मटर भी गल चुके हैं और गोश्त में जो थोड़ी सी कसर बाकी थी वो भी गल चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, चुटकी भर जायफल जावित्री पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। इनको मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही स्पेशल किस्म का मटर गोश्त तैयार है। अब हम इस पे धनिया डालते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब मटर गोश्त तैयार है। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।